नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आईसीडीएस न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहे हैं जिसे सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को जरूर देखना चाहिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो को नहीं देखते, उसके बाद कमेंट करते हैं कि आपके राज्य की न्यूज़, आपके राज्य की खबर हम नहीं दिखा पाए, जबकि आपके राज्य की खबर, आपके राज्य की न्यूज़ उसी वीडियो में होती है। इसलिए अपने कीमती समय में से 5-10 मिनट का समय निकालिए और वीडियो को पूरा देख लीजिए, ताकि आपको आपके राज्य की, आपके काम की सारी खबरें मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। आप कौन से राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि अगली वीडियो में आपके राज्य की भी खबर हम ला सकें। पहली खबर आपके मानदेय से संबंधित है, इसलिए सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को इसे जरूर देखना चाहिए। आपको बता दें कि अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के द्वारा एक लेटर लिखा गया है मुख्यमंत्री के नाम पर, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके मानदेय को ससमय देने की बात कही गई है। आपके स्क्रीन पर लेटर दिख भी रहा होगा। देखिए कि डॉक्टर आशीष गुप्ता हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यह लेटर लिखा गया है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। आइए विस्तार से आपको इसका विषय पहले बता दें, उसके बाद लेटर को विस्तार से समझाते हैं। देखिए, विषय में लिखा गया है कि प्रदेश के समस्त विभागों में संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी का प्रतिमाह मानदेय आगामी माह की 2 तारीख को और साथ ही साथ जो मार्च महीने का मानदेय है त्योहार होली से पूर्व दिलवाने के संबंध में कहा गया है। ये लेटर लिखा गया है कि जो जितना भी मानदेय दिया जाता है, जैसे मार्च का मानदेय दिया जाता है, तो वो मार्च का मानदेय आगामी माह यानी कि अप्रैल महीने के 2 तारीख को दे दिया जाए। साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो मार्च महीने का मानदेय है वो त्योहार यानी कि जो आने वाला आपका त्योहार है होली, उससे पहले दे दिया जाना चाहिए। आइए लेटर को और भी ज़्यादा विस्तार से आपको बताते हैं। लिखा गया है कि महोदय, आपके संज्ञान में लाना है, यानी कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना है, आपके संज्ञान में लाना है कि संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी का मानदेय नियमित कर्मचारी यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारियों से अत्यधिक कम होने के बावजूद कई विभागों के द्वारा संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी का प्रतिमाह जो वेतन है या मानदेय है अति विलंब से दिया जा रहा है, जबकि संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी पूर्णतः मनोयोग से अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं। वेतन या फिर मानदेय विलंब से मिलने से कर्मचारियों को परिवार चलाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सच्चाई है। वेतन या फिर आपका जो मानदेय है 5,000-6,000 रुपये आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय मिलता है, अगर वो समय से नहीं मिलता तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस परिवार को चलाने के लिए। यही बात उन्होंने लिखा है कि वेतन न मिलने से, मानदेय न मिलने से कर्मचारियों को परिवार चलाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रदेश के कार्यरत समस्त विभागों में जितने भी विभाग हैं उसमें कार्यरत जो संविदा कर्मी है या फिर आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनका प्रतिमाह जो मानदेय है या फिर वेतन है आगामी माह की 2 तारीख यानी कि आने वाली महीने के 2 तारीख तथा मार्च का जो मानदेय है त्योहार होली से पूर्व दिलाने का कष्ट करें। इसके लिए लेटर लिखा गया है। महासंघ सदैव आपका आभारी रहेगा। आप नीचे देखिए कि आशीष गुप्ता जी के हस्ताक्षर वगैरह भी किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशीष गुप्ता जी ने बहुत ही सटीक बात कही। जितने भी नियमित कर्मचारी, जिसे हम सरकारी कर्मचारी कहते हैं, उनकी तुलना में मानदेय कर्मियों का मानदेय बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कुछ मानदेय कर्मी ऐसे हैं जिनके मानदेय का 10 गुना सरकारी कर्मचारी पाते हैं। जैसे अगर आंगनबाड़ी बहनों की बात कर लें तो आंगनबाड़ी बहनों को जितना भी मानदेय मिलता है उसका 10 गुना किसी सरकारी कर्मचारी को मिलता है। उसके बावजूद फिर भी जो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय है उसको रोका रह जाता है। 10-10 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 12-12 महीने, 2-2 साल तक आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके परिवार को चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। उसी को लेकर यह लेटर लिखा गया है कि मानदेय कर्मियों का जो मानदेय हर महीने की 2 तारीख को दे दिया जाए। यानी कि जैसे अगर फरवरी महीने का मानदेय है तो मार्च के 2 तारीख को, मार्च का मानदेय है तो अप्रैल के 2 तारीख को, इसी प्रकार से दे दिया जाए, यानी कि विलंब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यह बात भी कही है कि जितना भी जैसे मानदेय अभी भी बकाया है या फिर फरवरी का मानदेय नहीं आया है या फिर जनवरी का मानदेय नहीं आया है, तो सारे मानदेय को होली से पहले दे दिया जाए, ताकि उनका भी खर्चा चल सके, आगे उनके परिवार का खर्चा चल सके और उनका भी त्यौहार अच्छी तरीके से मनाया जा सके। जबकि आपको पता भी है कि पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसमें हमारी आंगनबाड़ी बहनों को छुट्टी तक नहीं दी जा रही है होली के त्यौहार की। आपको एक जानकारी और दे दें कि मोदी सरकार होली मनाने के लिए दे रही है 10,000 रुपये एडवांस। जानिए कैसे उठाएंगे फ़ायदा, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि जैसे अभी तक क्या था कि होली मनाने के लिए 4500 रुपये दिए जाते थे, जिसका ब्याज नहीं लगता था, यानी कि एडवांस में आप अपने वेतन का इतना पैसा एडवांस में ले सकते हैं त्यौहार मनाने के लिए। उसी के लिए मोदी सरकार ने इसमें इजाफा करते हुए कहा है कि 10,000 रुपये तक आप ले सकते हैं, जिसे आप आने वाले महीनों में 10 किस्तों में 1-1
1000 रुपये तक करके जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो रहा है इसका। हमारी जो संविदा कर्मचारी बहनें हैं, हमारी आंगनबाड़ी बहनें या फिर अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जबकि सरकारों को चाहिए कि जरूरत, सबसे ज़्यादा जरूरत त्यौहार मनाने के लिए पैसों की कमी अगर पड़ती है तो हमारी संविदा कर्मचारियों को पड़ती है। सरकारी कर्मचारी को तो नियमित वेतन भी दिया जाता है, हर महीने उनका वेतन भी दिया जाता है। और एक उनका जो वेतन होता है, 4th क्लास के जो ग्रुप डी के भी कर्मचारी हैं उनको भी लगभग 30,000 के आसपास वेतन दिया जाता है। मानदेय तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को मिलता है, साथ ही साथ संविदा कर्मियों को मिलती है। उनको कम से कम 30,000 रुपये वेतन मिलता है। उसके बावजूद उनके लिए प्रावधान है कि वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं त्यौहार मनाने के लिए। जबकि हमारी जो संविदा कर्मी है, हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, आशा बहुएं हैं, इनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो सरकारों को चाहिए कि पहले मानदेय कर्मियों के लिए ऐसे प्रावधान किए जाएं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों से कहीं ज़्यादा काम करते हैं हमारे ये मानदेय कर्मी। अगर आप आशीष गुप्ता जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासभा, जिन्होंने यह लेटर लिखा है, अगर उनकी मांगों से, उनकी बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अपनी जैसी सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ अन्य संविदा कर्मियों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। अगली एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि ऑटो रिक्शा पलटने से 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती घायल हो चुकी हैं। धौरहरा खीरी में यह खबर छपी हुई है कि कोतवाली क्षेत्र के कफरा गांव से 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आ रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का टेम्पो तहसील तिराहे के पास पलट गया, जिसमें सवार 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां घायल हो गई, जिसे आनन फानन में CHC धौरहरा में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। दोपहर करीब 11 बजे थाना क्षेत्र कफरा गांव निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कल्याणी देवी, निशा शुक्ला, रामकांति, अंशु अवस्थी, माधुरी देवी, रविवाला दीक्षित, शशि देवी किराए का टेम्पो करके तहसील में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में प्रतिभाग करने जा रही थी। तहसील तिराहे पर टेम्पो में अनियंत्रित हो गई, जिससे उसमें सवार सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां घायल हो गई, जिसे CHC धौरहरा पहुंचाया गया। CHC में डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको घर भेज दिया। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे। अगली खबर बिहार से आ रही है कि बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बनेगा मशरूम हट। 30 प्रकार के व्यंजन बनाने का मिलेगा प्रशिक्षण, जानिए फायदा। आइए विस्तार से आपको खबर के बारे में बताते हैं कि क्या है इस खबर में। लिखा गया है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम हट बनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत नालंदा के हरनौत से की गई है। इसका फायदा बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं के पोषण में उपयोग होगा। 30 तरह के व्यंजन बनाए जाएंगे। मशरूम हट के निर्माण के सभी CDPO को पत्र भेज दिया गया है, जिसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों को अपनी जमीन तय करनी होगी। उसके बाद उसमें मकान के रूप में मशरूम हट बनाए जाएंगे, यानी कि मशरूम की खेती कराई जाएगी। आइए और भी ज़्यादा बताते हैं इसके बारे में कि साल भर होगी मशरूम की खेती। मशरूम हट का निर्माण इस तरह कराया जाएगा जिसमें मौसम के बदलाव का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ताकि वहाँ साल में कम से कम 10 महीने मशरूम को लगाया जा सके, उगाया जा सके, जिसके लिए सभी सेविका सहायिकाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वह इस मशरूम हट की देखभाल अपने स्तर से कर सकें। आपकी और भी बता दें कि मशरूम का बनेगा अचार और सूप, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम के 30 प्रकार के व्यंजन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें अचार और सूप बनाने के लिए भी सहायिकाओं को, सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बच्चों का पोषाहार में इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा शामिल किया जा सके। बिहार सरकार के द्वारा कुपोषण को जड़ से समाप्त करने के लिए यह सराहनीय काम है। अगर यह सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो बहुत ही जल्द बिहार कुपोषण से मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी बहनों को प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है, यानी कि बहनें ही ये सभी व्यंजन भी बनाएंगी, यानी कि बहनों के ऊपर एक और नया बोझ दे दिया गया। लेकिन सरकार मानदेय के संबंध में कोई नहीं बात करती, कोई भी मानदेय के विषय में बात नहीं करती। ये कि चिंता का विषय है। सरकार को सबसे पहले बहनों के मानदेय के विषय में सोचना चाहिए। उसके बाद कम से कम उनको 18,000 रुपये मानदेय दे दिया जाना चाहिए, ताकि वे इन सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अपने दिल से सारे कार्यक्रमों को करें और अच्छी तरीके से कार्यक्रम भी लागू किए जा सकें। आप अगर हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी जैसी सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।